नमस्कार योग मित्रों। जब तक आपके डाइजेशन इंप्रूव नहीं हो जाते तब तक आपका कब्ज और कॉन्स्टिपेशन भी पूरी तरह से ठीक हो ही नहीं सकता। अगर आपके कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाते हैं तो डाइजेशन खराब होने के कारण आपको फिर से कब्ज और कॉन्स्टिपेशन हो ही जाएगा। आप जो भोजन करते हैं ना, डाइजेशन खराब होने के कारण ही वो भोजन आधा अधूरा पचता है और आधा अधूरा बाकी भोजन आपके पेट के आंतों में पड़ा रहता है, सड़ा रहता है और आपके पेट के आंतों में चिपक जाता है और आपका सोच अवरुद्ध हो जाता है। अगर आप सोच करने को बैठेंगे ना तो आपको सोच होगा ही नहीं, या फिर सोच होगा तो आधा अधूरा ही सोच निकलेगा और बाकी आधा अधूरा सोच आपके आंतों में ही चिपका रहेगा, या फिर आपको 2-4 दिन के बाद ही सोच होंगे। यानी कब्ज और कॉन्स्टिपेशन होने का सबसे बड़ा कारण आपका खराब डाइजेशन ही है। अगर आपके डाइजेशन इंप्रूव हो जाते हैं तो आप जो कुछ भी खाएंगे ना वो सारा सब कुछ हजम हो जाएगा और सोच बनकर आपकी मल द्वार के मार्ग से बाहर निकल जाएगा। यानी आपके कब्ज और कॉन्स्टिपेशन दूर हो सकते हैं। और फिर दूसरी बात, जब तक आपका पेट और आंत साफ नहीं हो जाता और आपके आंतों में जो चिपका हुआ मल है, सोच है, वो बाहर नहीं निकल जाता है, या फिर आपका सोच खुलकर और नियमित नहीं होने लग जाता है, तब तक भी आपका कब्ज और कॉन्स्टिपेशन पूरी तरह से तो ठीक हो ही नहीं सकता। तो योग मित्रों, हम आपको यहाँ पर कुछ ऐसे योग अभ्यास बताने वाले हैं जिनको करने से आपके कब्ज और कॉन्स्टिपेशन भी टूटेंगे, डाइजेशन इंप्रूव होंगे, पाचन तंत्र मजबूत बनेंगे, पाचन शक्ति बढ़ेगी, साथ में आपके पेट और आंतों की अच्छी प्रकार से एक्सरसाइज हो जाएगी, उनकी अच्छी प्रकार से मालिश हो जाएगी और आपके आंतों में चिपका हुआ जो सोच है, मैल है, वो टूटकर उखड़कर बाहर निकल जाएंगे और आपका सोच खुलकर होने लगेगा, नियमित होने लगेगा और धीरे धीरे आपकी कब्ज और कॉन्स्टिपेशन भी दूर होने लगेगा। तो योग मित्रों, सबसे पहले आप इस योगासन का अभ्यास करें, क्योंकि इस योगासन में बैठने मात्र से आपकी सोच को बाहर निकालने में बहुत ही आसानी होती है। तो आप जब भी सोच करने को बैठे ना तो दोनों पैरों में अपने कंधे के बराबर का फासला रखना है और अपने घुटनों में दोनों हाथ के बराबर का फासला रखना है और अपने कमर और गर्दन को सीधी रखना है और इस प्रकार से सोच करने को बैठना है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि इस आसन में बैठकर सोच करने मात्र से आपका सोच पूरी तरह से बाहर निकल जाता है और आपका पेट और आंत साफ हो जाता है। यानी कब्ज और कॉन्स्टिपेशन ठीक होने की पूरी संभावना रहती है। तो आप इस योगासन को सोच करते वक्त भी करें और अपने डेली योगा रूटीन में भी शामिल करें। इसको कम से कम 2 मिनट तक करें और इसको 2 बार तो अवश्य करें। अब बात करते हैं पेट के बल लेट कर किए जाने वाले 3 महत्वपूर्ण योगासनों को, जिनको करने से विशेष रूप से आपके पेट और आंतों की अच्छी प्रकार से एक्सरसाइज होती है, उनकी मसाज होती है और आपके आंतों में जो चिपका हुआ मैल व सोच है ना, वो उखड़कर बाहर निकल जाते हैं और आपका पेट और आंत भी साफ हो जाता है, कब्ज और कॉन्स्टिपेशन भी टूटते हैं। तो सबसे पहले आप इस योगासन को कीजिए। दोनों पैरों को जोड़ लेना है और हाथों को अपनी छाती के बगल में रखना है और श्वास लेते हुए छाती व सिर को पीछे की ओर ले जाना है और इस आसन में आपको कम से कम 2 मिनट तक रुकना है। अगर आप इस आसन को 2 मिनट नहीं कर पा रहे हैं तो आप 30 सेकंड ही कर लीजिए। धीरे धीरे आपकी शक्ति बढ़ेगी, उसके बाद आप 2 मिनट तो आसानी से कर लेंगे। अब दूसरा योगासन, दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ लेना है और श्वास को लेते हुए शरीर को एक धनुष की भांति खींचना है। यानी धनुरासन में आपको कम से कम 1 मिनट तक रुकना है। इसको भी आप 2 बार तो अवश्य रिपीट करें। अब तीसरा योगासन, अपने दोनों हाथों को जांघों के नीचे रखें और श्वास लेते हुए दोनों पैरों को यथासंभव ऊपर उठाने की कोशिश करें और इस स्थिति में आपको कम से कम 1 मिनट तक रुकने हैं और इसके भी आपको 2 राउंड करने हैं। ये योगासन शुरुआत में आपको करने में थोड़ी सी कठिन लग सकता है, परंतु नियमित अभ्यास करते रहने से आप इसको आसानी से ही कर लेंगे। अब आगे झुककर किए जाने वाले महत्वपूर्ण 2 योगासन, जिनको करने से विशेष रूप से आपके डाइजेशन इंप्रूव होते हैं, पाचन शक्ति बढ़ती है, पाचन तंत्र मजबूत बनते हैं और आपके कब्ज और कॉन्स्टिपेशन टूटते हैं। तो योग मित्रों, दोनों पैरों को फैला लेना है और श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर आप जितना झुक सकते हैं ना, उतना ही आपको झुकने हैं और इस स्थिति में आपको कम से कम 2 मिनट तक रुकने हैं। अब 2 मिनट तो क्या, रेगुलर अभ्यास से आप इसको 10 मिनट भी आसानी से कर लेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब दूसरा योग अभ्यास, इसको तो आप अवश्य शामिल करें, क्योंकि कब्ज और कॉन्स्टिपेशन को तोड़ने के लिए इसको रामबाण माना जाता है। तो दोनों हाथों को इस प्रकार से मुट्ठी बना लेना है और अपने नाभि क्षेत्र के आसपास रखकर श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर इस प्रकार से
लेट जाना है। और इस स्थिति में भी आपको कम से कम 2 मिनट रुकने हैं। और इस योगासन को भी आपको 2 राउंड करने हैं। अंत में और एक योगासन जोड़ना चाहूँगा जो विशेष रूप से आपके कब्ज और कॉन्स्टिपेशन को दाईं ओर से भी तोड़ने का काम करता है और बाईं ओर से भी तोड़ने का काम करता है। तो एक पैर को सीधा कर लेना है और दूसरे पैर को घुटनों के बगल में रखना है और हाथ को इस प्रकार से रखते हुए पीछे की ओर ट्विस्ट हो जाना है। और इस आसन में आपको कम से कम 1 मिनट तक रुकने हैं और इसको भी आपको दूसरे पैर से भी करने हैं और इसे आप 2 बार तो अवश्य रिपीट करें। अगर आप इन सभी योगासनों का नियमित अभ्यास करते हैं और अपने भोजन पर भी थोड़ा सा नियंत्रण रखते हैं तो आसानी से आपका कब्ज और कॉन्स्टिपेशन हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं। तो योग मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी कर दें। धन्यवाद योग मित्रों।